अभी हमने विधानवाचक वाक्य के लिए पढ़ा, अब हम अर्थ की दृष्टि से दूसरा भेद पढ़ेंगे। वाक्य का दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में निषेध पाया जाए, जिसमें नकारात्मक वाक्य हो, जिसमें ना का प्रयोग किया जाए। जिन वाक्यों में निषेध अर्थात ना होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। इन वाक्यों में नहीं, ना अथवा मत के द्वारा अव्यय से जोड़ा जाता है। इस वाक्य में ना, मत आदि अव्ययों को लगाया जाता है और इन अव्ययों को लगा करके उस वाक्य को नकारात्मक बनाया जाता है। इसे हम परिभाषा को लिखेंगे। जिन वाक्यों में किसी कार्य के जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का अर्थ होता है ना होने का बोध होता है, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य में ये त्रुटि बोधक चिन्ह है, यहां पर हम में लिख लेंगे। त्रुटि बोधक चिन्ह इसलिए लगाया जाता है यदि हमारा कोई शब्द लिखने से रह गया है तो इस तरह से चिन्ह लगा करके हम उसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध ना होने का बोध है या होता है, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहेंगे इन वाक्यों में नहीं, ना एवं मत, इन वाक्यों में नहीं, ना, मत आदि अव्ययों को जोड़ा जाता है। आदि अव्ययों को जोड़ा जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे वाक्य है मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। यदि हम इस वाक्य को देखें
तो इस वाक्य में नहीं शब्द जोड़ करके निषेध का ज्ञान कराया गया है। यदि हम इस नहीं को हटा दें तो होगा मैं खेलने जाऊंगा। इसमें अनुमति, इच्छा प्रकट हो रही है, और नहीं लगा करके इच्छा प्रकट नहीं हो रही है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं शब्द के द्वारा वाक्य में निषेध किया जा रहा है। इसीलिए यह वाक्य हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। निषेधवाचक सरल वाक्य कहलाएगा। इसमें भी निषेधवाचक वाक्य के दो भेद माने जाते हैं। नंबर 1 सरल निषेधवाचक वाक्य, और नंबर 2 जटिल निषेधवाचक वाक्य। सरल निषेधवाचक वाक्य में वाक्य एक होता है, और जटिल में 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। इस तरह से यह निषेध सरल वाचक वाक्य होगा। इसमें कहा गया है मैं खेलने नहीं जाऊंगा। नहीं शब्द के माध्यम से इसे नकारात्मक बनाया गया है, इस वाक्य को निषेध बनाया गया है, इसीलिए ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। इसके और उदाहरण होंगे। इसका उदाहरण होगा माता जी गांव में नहीं थी, इसलिए हम वहां नहीं गए। इस तरह से ये वाक्य है। यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है। इस वाक्य में निषेध किया जा रहा है जाने का। इस वाक्य में कहा गया है कि माता जी गांव में नहीं थी, इसलिए हम वहां नहीं गए। हम इसीलिए वहां नहीं गए क्योंकि यहां पर निषेध किया गया है, इसलिए यह वाक्य जटिल वाक्य कहलाएगा। जटिल निषेध वाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाएगा। इस तरह से आपके और भी उदाहरण दिए गए हैं निषेध वाचक वाक्य के। इन्हें आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि तीसरा भेद अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा है। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य।